नमस्कार, मैं दिव्या राठौर। आज हम पढ़ेंगे जनरल इन द अकाउंटिंग। तो जनरल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के अकाउंट्स हैं। पर्टिकुलर अकाउंट की जब हम एंट्री करेंगे जनरल में तो उसके रूल्स क्या क्या है। तो जनरल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंट क्या होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के अकाउंट कौन कौन से होते हैं, उनके जनरल में एंट्री करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंट एंड अकाउंट इज अ समरी ऑफ द रिलेवेंट ट्रांजेक्शंस एट द वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। मतलब क्या है कि किसी भी अकाउंट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारा अकाउंट बैंक में रहता है। ठीक है, तो हमारे अकाउंट से जितने रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो वहाँ पर रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, तो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए ऑन पेपर हम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट होते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट, ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास रियल अकाउंट, थर्ड होता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे उनको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। मतलब जैसे मेरा अकाउंट, ठीक है, आपका अकाउंट बैंक में आपके नाम से है तो उस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है डीएवीपी के अकाउंट में जब आपको फ़ीस भरनी है तो आप डीएवीपी अकाउंट में फ़ीस भरते हो। ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट कौन सा है? डीएवीपी। ठीक है, डीएवीपी के नाम से वहाँ पर बैंक में उसका अकाउंट बना हुआ है, तो वो क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से हम ले सकते हैं, जैसे कोई भी संस्था रहती है जो हेल्पफुल होती है सभी के लिए, उनका पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, जिसमें जिन भी लोगों को दान करना होता है उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, कंपनी का खुद का अकाउंट होता है। ठीक है, जैसे कोई भी कंपनी है उसका अकाउंट रहता है कि उसकी अर्निंग सारी उस कंपनी के अकाउंट में सेव रहती है, सबको सैलरी उस कंपनी के अकाउंट से जाती है। ठीक है, इस टाइप से जो हमारे पास अकाउंट होंगे उनको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट को फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? जब भी किसी पर्सन का कोई अकाउंट होगा उसको हम बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, जब भी किसी कंपनी, फर्म, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इनका अकाउंट होगा उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे हमने पर्सनल अकाउंट में सभी चीज़ों की बात की है ना, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई सोसाइटी हो, कोई कंपनी हो, ठीक है, कोई पर्सन हो, उन सब से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। अब इन पर्सनल अकाउंट को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। अगर किसी पर्सन का अकाउंट है तो उसको हम बोल रहे हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अगर किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है तो उसको हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, the accounts recording transactions related to limited expenses and incomes are classified as a nominal account. It means जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है, जिसमें उस कंपनी से रिलेटेड जितने भी लिमिटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स होती है उनको वहाँ पर शो किया जाता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट देखा हमने, पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स देखे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रियल अकाउंट्स। ठीक है, रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स रिलेटेड टू द असेट्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब जब भी हम असेट्स या किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा वो किसके अंदर आएगा? रियल अकाउंट के अंदर आएगा। असेट्स
हमारे पास दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स। ठीक है, तो टेंजिबल असेट्स से रिलेटेड जो अकाउंट होगा उसको हम बोलेंगे टेंजिबल रियल अकाउंट, और इनटेंजिबल असेट्स से जो अकाउंट रिलेटेड होगा उसको हम बोलेंगे इनटेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे टेंजिबल असेट्स जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम परचेज कर सकते हैं, जिनको हम खरीद सकते हैं, ऐसे जो असेट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं टेंजिबल अकाउंट। ठीक है, टेंजिबल असेट्स। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो अकाउंट होगा उसको हम बोलेंगे रियल टेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल शेप, जैसे आपकी गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, पेटेंट्स। ठीक है, इस टाइप के जो असेट्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो अकाउंट होगा उसको हम बोलेंगे इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होगा, जो भी आपकी इनकम है, एक्सपेंस है, लॉसेस है, जो आपने गेन किया है, इन सबको हमने नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाइड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, सैलरी आप पे कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपके पास इंटरेस्ट अकाउंट है जिसमें आपका इंटरेस्ट जो भी है वो आ रहा है, रेंट अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, बैड डेब्ट्स अकाउंट है। ठीक है, परचेस अकाउंट है। इस टाइप की जितनी भी कैटेगरी है जिसमें आपकी इनकम हो रही है, या कोई अकाउंट है जिसमें आपके एक्सपेंस हो रहे हैं, ठीक है, या कोई अकाउंट है जहाँ पर आपकी लॉसेस हो रही है, या कोई ऐसा अकाउंट है जहाँ से आपको गेन्स हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप की जितनी भी, इनको हमने नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज किया।